हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका है अल्लाह के नाम से। उम्मीद करती हूँ आपका आज का डे बहुत ब्लेसिंग्स वाला हो। टाइटल देख के आपको समझ लग ही गई होगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पाकिस्तान के या वर्ल्ड के एक मजहबी स्कॉलर को देखूँगी, मिलूँगी, सुनूँगी उन्हें, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और दिल में सोच रही थी कि जल्दी जल्दी घर के काम मुकम्मल कर लूँ। मेरी डेली की रूटीन है कि मैं बर्ड्स को, ख़ास तौर पे कबूतरों को पानी भी डालती हूँ और दाना भी डालती हूँ। सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, जैसा भी मौसम हो, मेरी दोस्ती अब पक्की हो चुकी है। और आप अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि बड़ा फ्रैंकली आके बैठ जाएंगे। अब तो ये लोग मुझसे डरते भी नहीं हैं। हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद मैंने सोचा जल्दी से कुछ नाश्ते का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि नाश्ते बिना मुझसे काम होते ही नहीं। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। जल्दी से अंडे बॉयल किए, चाय रखी, क्योंकि शॉर्टकट यही हो सकता है और चाय से मिल जाएगी एनर्जी। और ये तैयार हो रहा है यहाँ पर मेरा नाश्ता। उसके बाद मुझे लंच की कुकिंग भी करनी थी। उसके बाद मुझे वर्किंग एरिया में आके काम भी करना था और उसके बाद सब चीज़ें फटाफट करने के बाद रेडी होके मुझे सरफराज शाह साहब का लेक्चर सुनने भी जाना था। यहाँ पर मैं नाश्ते करने की तैयारी में लगी हुई हूँ और इसके बाद मैंने आसान सा काम किया। जब कुछ समझ ना आए तो अंडे प्याज बना लें, फिर कुछ समझ ना आए तो दाल चावल बना लें। दाल चावल बनाने के बाद मैं आगे अपने वर्किंग एरिया में, यहाँ पर एक क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रही थी कि आगे मैं उनका हेयर कट करूं और उनकी पसंद ये थी कि उनकी लेंथ भी शॉर्ट ना हो और एक अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाए। उनका हुक्म मानते हुए जनाब हम तो लग गए अपने काम से। उसके बाद एक और क्लाइंट थी, उनका भी हेयर का काम था, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। पूरी अच्छी उनकी लुक चेंज हो गई, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। बहुत से लाइट उनके हेयर थे और उसमें मुझे हाइलाइट्स डालनी थी। फिर मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप बेस कलर भी चेंज करें। बेस कलर चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं हाइलाइट्स दे रही हूँ। क्लाइंट बहुत हैप्पी गई और मुझे काम करके बहुत मज़ा आया। रिज़ल्ट बहुत ऑसम था। और इंसान सोचता भी है, मेहनत भी करता है, मगर रिज़ल्ट तो तभी आता है जब पूरा काम हम कर लेते हैं और अल्लाह पे यकीन भी रखते हैं। और ये देखें बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। इसके बाद मैं ख़ुद रेडी हुई जाने के लिए, बहुत एक्साइटेड थी। सरफराज शाह साहब का नाम कौन नहीं जानता है, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। यहाँ पर हम घर से निकल के वेन्यू पे पहुँच चुके थे। वेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे था। एक 5 स्टार होटल का हॉल था। ये हॉल में बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं गलती से तो नहीं यहाँ पर आ गई, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि जब भी हम किसी महफ़िल नात पे जाते हैं या किसी मज़हबी उस पे सेमिनार वगैरह पे जाते हैं तो नॉर्मल से हॉल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो भी इंतज़ामिया है उसने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है कि अल्लाह नबी का नाम जब हमने लेना है तो हमें भी कोई एक प्रोटोकॉल वाली जगह और एक रॉयल फीलिंग वाली जगह हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी बहन जी आ गई जल्दी जल्दी कि मुझे अगली सीटों पे बैठना है, मगर ये भूल गई कि अगली 2 रो तो हमेशा ही इंतज़ामिया और प्रोग्राम करने वाले और होस्ट के लिए होती है, या शहर की जो बड़े शख्सियात होती हैं उनको मदऊ किया जाता है, उनके लिए रिज़र्व होती हैं। फिर अपना समूह लेके मैं तीसरी रो में बैठ गई, मगर फिर भी मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरी पसंदीदा शख्सियत को जो मैं आज अपनी आँखों से पहली दफ़ा देखूँगी। ये देखें कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है, कितनी अच्छी सेटिंग है, कैमरे शैमरे लाइव सब कुछ। बड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी। बस मुझे इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करने में मुश्किल पेश आ रही थी, तो फिर मैंने वीडियो बनाने पे ही फोकस किया। यहाँ पर अब हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि शाह साहब कब आए। यहाँ पर एक हमारे साथ प्रैंक भी हो गया। इन्होंने अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम, अपने स्पीकर, अपना माइक चेक करने के लिए पाकिस्तान का तराना, कौमी तराना पाक सरज़मीन लगा दिया। तो जितने भी लोग बैठे हुए थे सब खड़े हो गए, फिर उन्हें मजबूरन उसे पूरा करना पड़ा।
پھر پتہ لگا کہ یہ صرف وہ ٹیسٹنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہجوم نظر آیا تو پتہ لگا کہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور تمام عوام جو ان کا انتظار کر تھی سب ان کی محبت اور عقیدت میں کھڑے ہو گئے، اور ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ سنا تھا کہ شاہ صاحب بہت سویر بیمار رہے ہیں۔ تو سرفراز شاہ صاحب آ چکے ہیں اور یہاں پر تشریف رکھیں گے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوگی اور قومی ترانہ بھی بجایا جائے گا، اور سب سے پیاری بات مجھے یہ لگی، بہت پیاری یونیورسٹی کے ایک بوائے تھے، یہ ترانے کے لیے یہاں پر سب کھڑے ہو چکے ہیں اب۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور ہاں میں بتا رہی تھی آپ کو، یونیورسٹی کے بوائے تھے، انہوں نے فارسی میں نعت پڑھی، اور کیا آواز تھی، کیا تلفظ تھا، کیا ان کی ادائیگی تھی، دل خوش ہو گیا۔ یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا ابتدائی عشائیہ پیش کیا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد نا باری باری سب لوگ جو ہال میں موجود ہیں اپنے دل میں جو ان کے کوسچنز ہیں وہ کریں گے، اور شاہ صاحب اسلام کے مطابق احادیث اور اللہ کی پاک جو کتاب ہے اس کی آیات کی روشنی میں ان کو جواب دیں گے، ان کو مطمئن کریں گے۔ تو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ شاہ صاحب کے جتنے بھی سیمینارز ہیں، جتنے بھی ان کی ٹیبل ٹاکس ہیں، جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کا نالج ہے، وہ ان کی ویب سائٹ کہ فقیر سے مل جائے گا آپ کو۔ ان کا اکاؤنٹ ہے کہ فقیر کے نام سے ہی، فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی، اور ویسے میرے اور آپ کی طرح ان کے جو چاہنے والے فینس ہیں وہ بھی